जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे ये तीन औरतें भूल कर भी शिवलिंग पर जल न चढ़ाए। एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश में भगवान शिव के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि हे प्रभु, आप ही आदि और अंत है, आपके कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है। किंतु आज मैं आपसे यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है। कौन सी स्त्री को सावन में शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी नहीं, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे तृप्त करे, मुझ पर कृपा करे, मेरे मन की आशंकाओं को दूर करे। तब मुस्कुराते हुए शिव जी भगवान कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने मानव कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। सावन में शिवलिंग को जल देने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट होकर चला जाता हूँ जहाँ पर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं उन तीन स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने से उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों को मैं सदैव रक्षा करता हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडे को अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले मैं आपको मेरी परम भक्त हर्षिता की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री सावन मास में इस प्राचीन कथा को सुनती है, उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस कथा को जो भी भक्त पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश हो जाता है और उसकी दरिद्रता भी दूर हो जाती है, गरीबी भी दूर हो जाती है। वह इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती जी कहती है, स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात होगी। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य ही सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप भी ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए। कथा शुरू करती हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। अक्षयपुरी नगरी में आरव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। आरव बहुत ही बुद्धिमान, रूपमान, गुणवान और सभी शास्त्रों में प्रांगण था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास एक और नगर था, जिसमें गोपाल नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हर्षिता। वह भगवान शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति किया करती थी। नित्य शिवलिंग पर जल देना, उचित नियमों के साथ पूजा आराधना करने के बाद ही उसकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी। हर्षिता ने मन चाहे वर को प्राप्त हेतु 16 सावन सोमवार का व्रत भी किया। उसके पिता गोपाल ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का पालन पोषण किया था। उसकी पुत्री अत्यंत ही रूपवती, गुणवान थी। जब हर्षिता विवाह के योग्य हुई तो गोपाल को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई की नगरी अक्षयपुरी में रहते हैं, जिनका नाम आरव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। तब गोपाल कहता है कि हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, मैंने भी आरव जी के विषय में बहुत सुना है, इसलिए अगर संभव होगा तो हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ कराएंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर गोपाल अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आरव के घर पर जाता है। तभी आरव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब गोपाल आरव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो वह बड़ा ही खुश होता है और प्रसन्नतापूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है, यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब गोपाल को आरव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रवर, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। आरव का अतिथि सत्कार देखकर गोपाल बहुत अधिक खुश हो जाता है। वह देखता है कि आरव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरी विधि विधान के साथ शिवलिंग स्थापित किया हुआ है और वह उसकी नित्य पूजा भी करता है। इसी कारण से गोपाल को विश्वास हो जाता है कि आरव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी गोपाल आरव से कहता है, हे पुत्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। तब आरव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और आरव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर आरव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है
और एक पवित्र स्थान पर आरव और हर्षिता का विवाह संपन्न किया जाता है। हर्षिता के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर आरव भी बहुत प्रसन्न होता है। हर्षिता अत्यंत ही सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब हर्षिता आरव के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी अधिक सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को मोह लेती है। हर्षिता के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते हैं। हर्षिता नित्य अपने पति से पहले जाकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह पूजा घर में जाकर पूजा किया करती थी और नित्य रूप से शिवलिंग को जल भी देती थी तथा बेल पत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य सभी कार्यों को कर सभी परिवारजनों को रखती थी। फिर रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सोया करती थी। हर्षिता के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। हर्षिता ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। हर्षिता के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर बहुत ही अधिक खुश थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे हर्षिता के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। हर्षिता के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर्षिता की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में केवल कलेश, अशांति, दुखी आने लगे। हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है जिसकी अगली सुबह श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संयोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तब हर्षिता ने दोपहर के भोजन में सब्जी और चावल बनाई थी। उसने सब्जी में अधिक मात्रा में प्याज और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने हेतु सिंधा नमक का भी उपयोग किया था। तब हर्षिता और उसका पति संध्या पूर्व भोजन कर रात में सो गई, किंतु हर्षिता ने जो सब्जी बनाई थी वह सुबह स्वादिष्ट बनी और सभी के भोजन पश्चात उसने में से थोड़ी सी बच भी गई। अब अगली सुबह आरव और हर्षिता जल्दी सुबह उठे तो उन्हें रात की बनाई हुई सब्जी बहुत पसंद आई और उन दोनों ने उसे दूसरे दिन भी खा लिया। कहते हैं कि प्याज की अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ यही हुआ। हर्षिता का पति अत्यंत कामोत्तर होकर सुबह स्नान करने के पश्चात हर्षिता के पास आया और उसने हर्षिता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे हर्षिता का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन हर्षिता का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान के ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया, जिससे हर्षिता के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। इस अपवित्र अवस्था को देख शिव जी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से हर्षिता के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया और उसने अपने सभी श्रावण सोमवार व्रतों के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज का सेवन किया और सोमवार के व्रत के दौरान हर्षिता ने नमक का उपयोग कर अपने भोजन में किया, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु हर्षिता अपने अनजान दुष्कर्म से पाप की भागीदार बन जाती है। महामोह के शरीर में वास होने के कारण हर्षिता की मति भ्रष्ट हो जाती है और इसका विपरीत प्रभाव हर्षिता के पति पर भी पड़ता है। वह भी सदा कामातुर होकर हर्षिता के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन हर्षिता के पति ने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और हर्षिता के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे हर्षिता के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप हर्षिता के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया। उसके अंग अंग जलने लगी और उसके शरीर पर छाले पड़ गई। उसके पूरे शरीर से रक्त और पीप की बदबू आने लगी और वह डर से चीखने चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया? मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया? मैंने सब कुछ जानने के बावजूद महापाप किया। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी हर्षिता की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई। उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर हर्षिता से कहने लगी, अरे उल्टा पापिनी, तुमने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म
भ्रष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मासिक पीड़ा में एक संबंध क्यों बनाए? अपने पति की ऐसी हालत देखकर हर्षिता बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और कहा, सासू माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया। तब हर्षिता की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी उल्टा स्त्री को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया और पता नहीं आगे क्या करेगी। हर्षिता कहती है, सासू माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पति के अलावा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन अब तू इस घर से निकल जा, उसकी सास कहने लगी। इतने कहकर हर्षिता की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर हर्षिता दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा ही पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब हर्षिता चल चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक शिव मठ होता है। तब वह उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता। हर्षिता उसी मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोस्त के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक साधु उस आश्रम पर आते हैं जो कि मठ के पुजारी होते हैं। जब वे साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कोई गुप्त बात न हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब हर्षिता कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम हर्षिता है। मेरे द्वारा घोर अपराध हो गया था। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। तब साधु कहती है, हे देवी, यह क्या कह रही हो तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता करने का यत्न अवश्य करूंगा। हर्षिता कहती है कि हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर अपराध हुआ है। मासिक धर्म के दौरान मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाया था। इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई है और दुख भोग रही हैं। फिर साधु कहते हैं कि बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव शंकर की पूजा करो, शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो, क्योंकि यही तो पूरे संसार के पिता हैं। जो भी इनके शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही हो जाता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर हर्षिता वहीं पर उसी शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगती है। हर रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाती और शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पण करती। इसके साथ ही भगवान शिव को मिष्ठान का भोग लगाती और उस मठ में मौजूद सभी गायों की चारा भी डालती। उनकी सेवा करती। दिन भर वह मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव की भक्ति करने लगती है, उनकी स्तुति करती है और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार व्रत का पालन भी करती है। इस प्रकार से एक वर्ष बीत जाता है, किंतु वहीं दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रही होती है। तब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं कि हे पुत्री, तुम इस श्रावण मास में सभी सोमवार का व्रत करो और शिव जी का सदैव ध्यान करो और याद रहे कि कोई भूल न हो। अब मैं तुम्हें श्रावण सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। परहेज की गई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केतकी के या तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और न ही शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब हर्षिता इसी प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं हो रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिवजी मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का श्रवण करते हुए जल समाधि ले लेती है। किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से हर्षिता जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव हर्षिता की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत ही खुश हो जाते हैं और हर्षिता को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर हर्षिता उन्हें बारंबार प्रणाम करती है, नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव हर्षिता से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। कहो तुम्हारी क्या कामना है? तब हर्षिता कहती है कि हे प्रभु, कृपा मुझे बताइए कि मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर अपराध हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया। एक दिन सावन मास में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल दिया, तभी यह महापाप हुआ।
पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया। मासिक धर्म के दौरान के साथ संबंध होने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया। वह हर्षिता कहती है कि हे प्रभु, अनजाने से मुझसे यह बड़ा पाप हो गया है। अब इस पाप का कोई प्रायश्चित बताइए। भगवान शिव कहते हैं, हर्षिता, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए कर लिया और 16 सोमवार का निरंतर व्रत भी किया, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। हर्षिता कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से अवश्य सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत ही पवित्र होता है और यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी भी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है और यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता कुंवारी स्त्रियों को ही होता है। जो स्त्री आलसी वेश्यावृत्ति की हो, अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती हो, उन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हर्षिता, मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए, तुम इसे ध्यान से सुनो। तब हर्षिता कहती है कि हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कर दीजिए। तब शिव जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेलपत्र भी अर्पण किए हैं। वृक्षों में बेलपत्र मुझसे सबसे अधिक प्रिय है। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए थे, तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो। तत्पश्चात वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो जाते हैं। यह सुनकर हर्षिता बहुत अधिक खुश हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर हर्षिता उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और हर्षिता को गले से लगा लेता है। हर्षिता की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इसलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इससे अशुभ के परिणाम ही मिलते हैं, जैसे हर्षिता के साथ हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव जी की पूजा में यह 3 चीजें उपयोग में नहीं लानी चाहिए? आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी 3 चीजें हैं। सबसे पहले है तुलसी के पत्ते। जी हाँ, तुलसी माता लक्ष्मी जी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी है, इसलिए तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरा है शंख। शिव जी के शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध किया था और उसी की हड्डियों से शंख की निर्मित हुई थी। तीसरा है केतकी के फूल। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूलों ने ब्रह्मा जी के झूठ के में साथ दिया था। भगवान शिव इस विवाद में निर्णायक की भूमिका में थे। शिव जी ने केतकी के झूठ पकड़ लिया और उसे श्राप दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में कभी नहीं होगा। भगवान शिव जी भी पीले और सफेद कनेर के फूल पसंद करते हैं, आप उन्हें जरूर अर्पित करें। धतूरे के फल और फूल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध और चंदन से लेप चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती है तो घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है, जैसे कि एक साथ 2 शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन, नंदी को भी पास नहीं रखना चाहिए। नंदी को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ समझी जाने वाली वस्तुएं भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि, कलश, हड्डियां, मांसाहार आदि। मंदिर और उसके आसपास शुद्धता और सात्विकता होनी चाहिए। जो मनुष्य शिव जी को जल देते समय 1 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं, उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। और जो 2 लाख मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने लगता है। और जो मनुष्य 3 लाख
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसे काम्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वह जिन वस्तुओं की कामना करता है उसे वह प्राप्त हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।